नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। दोस्तों, पुराणों में तो देवताओं और असुरों के युद्ध का प्राय वर्णन होता ही रहता है। पुराणों की अधिकांश जो कथाएं हैं उनमें असुरों या दैत्यों और दानवों के अत्याचारों का ही वर्णन किया गया है। लेकिन इससे हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि सारे असुर अत्याचारी और अन्यायी थे और देवता लोग ही न्यायपरायण और मर्यादा के रक्षक थे। दानवों में भी बलि, प्रहलाद, नमुची, इन सब जैसे सत्य प्रतिज्ञ दानी और उदार विचारों वाले मनस्वी पुरुष थे, जिनके गुणों के सामने देवराज इंद्र की महिमा भी फीकी पड़ जाती थी। ऐसे ही दानवों में से एक रत्न नमुची की कथा मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की कथा, जिसका शीर्षक है नमुची का अश्वदान। देवताओं और असुरों सभी के पिता महर्षि कश्यप थे। हाँ, उनकी माताएं अनेक थी। महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियों में अदिति से आदित्य अर्थात देवगण, दिति से दैत्य तथा से धनुष से दानवों की उत्पत्ति कही जाती है। नमुची धनु का बेटा था। वो जैसा पराक्रमी, शूरवीर और निर्भीक था, वैसे ही सत्य प्रतिज्ञ, दानों तथा पर दुख कातर था, यानी दूसरों के दुख को समझने वाला और दुख में उनका साथ देने वाला। उसका शरीर वज्र जैसा कठोर था और बड़े से बड़ा काम करने में भी वो कभी हिचकिचाता नहीं था। अभी उसकी अवस्था बहुत थोड़ी थी कि देवताओं की देखा देखी उसमें भी कठोर तपस्या करने की दृढ़ भावना जगी। उसने निश्चय किया कि वो ऐसी तपस्या करेगा जैसी अब तक धरती पर किसी दूसरे ने ना की हो। ऐसी कठोर अनुपम तपस्या करने के लिए उसने जब अपने पिता महर्षि कश्यप से आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा विचार उत्तम है, लेकिन ऐसी कठोर तपस्या करने के पहले तुम्हें अपना तन मन भी पवित्र और सात्विक भावनाओं से भरा पूरा बना लेना चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि तुम परोपकारी बनो, दानी बनो, दूसरों की विपत्तियों में सहायक बनो, किसी को पीड़ा मत पहुंचाओ, मिथ्या व्यवहार ना करो, माने झूठा व्यवहार ना करो। ये सभी शुभ कर्म ऐसे हैं जो कि तपस्या से कम ज़रूरी नहीं है, यानी ये भी तपस्या के बराबर ही महत्वपूर्ण है। इनका अभ्यास कर लेने के बाद तुम्हें कठोर तप करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। नमुची ने पिता की आज्ञा सिर पर धारण की और उनसे ये प्रतिज्ञा ग्रहण की कि आज से नमुची के लिए संसार में कोई भी वस्तु किसी याचक के लिए अदेय नहीं होगी, यानी जो भी नमुची से कुछ मांगेगा वो उसको अवश्य देने की प्रयत्न करेंगे। वो कभी किसी को सताएगा नहीं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और परोपकार में मग्न रहेगा। महर्षि कश्यप ने नमुची का अभिनंदन किया और उस दिन से समूचे जीवन का रहन सहन का तरीका नमुची ने बदल लिया। उसके शरीर में अपार शक्ति थी। वो हिमालय को हिला सकता था और समुद्र की लहरों को रोक सकता था, लेकिन अब वो इतना उदार, धीर, गंभीर और परोपकारी बन गया था कि देवताओं की भी उसमें परम प्रीति हो गई थी। वो असुरों का राजा था। देवता उसके सहज वैरी थे, लेकिन कभी किसी भी देवता को उसने निराश नहीं किया, ना किसी का अपमान किया। जिस आदर की भावना से वो असुरों के साथ व्यवहार करता, उसी भावना से देवताओं के साथ भी व्यवहार करता। उसके इस मीठे व्यवहार का अनुकूल परिणाम हुआ। देवताओं और असुरों का वैर भाव बहुत कुछ दूर हो गया और ये आशा होने लगी कि नमुची के प्रयत्न से ये पुराना विवाद सदा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन स्त्रियों की ईर्ष्या अग्नि कभी शांत नहीं होती। अपने समर्थ पुत्र नमुची के इन व्यवहारों से उसकी माता दनु को भीतर भीतर बड़ा असंतोष रहता था। वो चाहती थी कि देवताओं ने अतीत में उसके बेटों के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार किए हैं उन सब का बदला नमुची चुकाए। वो दिन रात देवताओं के विरुद्ध नमुची के भावों को दूषित करने के लिए प्रयास करती रहती थी, लेकिन नमुची पर माता से अधिक अपने पिता महर्षि कश्यप का असर था और वो देवताओं के साथ मेलजोल करने के पक्ष में बहुत ही ज़्यादा रत रहता था। जब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र के मंथन का प्रस्ताव स्थित किया तो नमुची के दिल से देवताओं का समर्थन
ही हुआ और अपनी माता और अन्य सजातीय दानवों और दैत्यों के विरोध करने पर भी देवराज इंद्र को आश्वासन दिया कि असुर जाति देवताओं के इस महत्वपूर्ण प्रयास में तन मन से सहयोग करने को तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि समुद्र से जो भी अच्छी या बुरी चीज़ प्राप्त हो उनमें से कुछ असुरों को भी दी जाए। देवराज इंद्र ने नमुची के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और असुरों के साथ मिलकर देवताओं ने समुद्र मंथन का काम शुरू कर दिया। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले उनमें से भगवती लक्ष्मी को देवताओं के स्वामी इंद्र के हिसाब से भगवान विष्णु ने ले लिया, और जब उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला तब असुरों के परामर्श से उसे दानवराज नमूची ने ले लिया। बाकी बचे रत्नों को देवताओं और असुरों ने आपसी समझौते से बांट लिया, लेकिन अमृत के बंटवारे का जब प्रश्न खड़ा हुआ उसे देवता स्वयं ले लेना चाहते थे और उसकी एक बूंद भी दानवों या दैत्यों को नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उसकी एक बूंद पी लेने पर भी कोई भी अमर हो सकता था। देवताओं को डर था कि अगर इस अमृत के द्वारा एक भी दानव या दैत्य अमर हुआ तो देव जाति को हमेशा के लिए भयंकर खतरा मंडराता रहेगा। लेकिन असुर भी अपनी शक्ति भर अमृत को देवताओं के लिए सबका सब छोड़ देने को तैयार नहीं थे। फिर तो वही हुआ जो होना था। अमृत के कलश को छीनने की कोशिशों में दोनों दलों में भयंकर संघर्ष शुरू हो गया और तीनों लोकों में देवताओं और असुरों का रोमांचकारी युद्ध मच गया। आखिर में भगवान विष्णु की माया और चतुरता से अमृत का जो बंटवारा हुआ उसमें देवताओं को ही ज़्यादा अमृत मिला और दानवराज नमूची को उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा मिला था उसमें भी अमृत का गुण मानकर असुरों को संतोष करना पड़ा। बात ये हुई कि उच्चैश्रवा कोई मामूली घोड़ा नहीं था, उसमें अद्भुत शक्ति थी। वो जिस किसी मुर्दे को सूंघ लेता था वो दोबारा से जीवित हो जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि देवताओं और असुरों के उस त्रैलोक के व्यापी युद्ध में, यानी तीनों लोकों में फैले हुए उस युद्ध में जितने भी प्रमुख असुर मारे गए थे उन सबको उच्चैश्रवा ने सूंघकर दोबारा से जीवित कर दिया। उच्चैश्रवा घोड़े की इस अद्भुत शक्ति को जब देवराज इंद्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सुना तो उनको बड़ी निराशा हुई। कुछ प्रमुख देवताओं को अमृत पिलाकर जो वह असुरों की ओर से निश्चिंत हो गए वो सब व्यर्थ सिद्ध हुआ, क्योंकि इस उच्चैश्रवा अश्व द्वारा असुरों को भी वह सिद्धि मिल चुकी थी। लेकिन देवराज इंद्र कूटनीतिज्ञ थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति की बुद्धि के सामने तीनों लोकों में भी कोई समस्या विकट नहीं थी, यानी उनके लिए कुछ भी चीज़ छोटी नहीं थी, कोई भी काम करना उनके लिए दुर्गम नहीं था। कई दिनों के विचार के बाद देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा, देवराज तुम स्वयं जाकर दानवराज नमूची से उस घोड़े को मांग लाओ। शत्रु होने पर भी नमूची तुम्हें वो घोड़ा अवश्य दे देगा, क्योंकि संसार में उसके समान दानवीर कोई पैदा नहीं हुआ, और यदि वो तुम्हें घोड़ा नहीं भी देगा तो अपने धर्म और मर्यादा से च्युत होने के कारण भी उसका पतन हो जाना संभव है, क्योंकि यशस्वी जीवन बिताने वाले महापुरुषों को एक मामूली घटना भी विचलित कर देती है और वह अपने प्राणों के रहते अपनी मर्यादा से दूर हटना पसंद नहीं करते। देवगुरु बृहस्पति की ये सलाह कुछ ऐसी थी जैसे सालों से क्लास में फर्स्ट आ रहे बच्चे को सेकंड पोजीशन पे लाकर खड़ा कर देना, जिससे उसे डिस्टिंक्शन तो मिल जाती है लेकिन सालों से फर्स्ट आते रहने के रिकॉर्ड को वो खो बैठता है। देवराज इंद्र को अपने गुरु बृहस्पति की ये सलाह बहुत ही सही मालूम पड़ी और वो प्रमुख देवताओं के साथ दानवराज नमूची के दरबार में खुद चले गए। दानवराज नमूची को प्रमुख देवताओं के साथ देवराज इंद्र की ये आकस्मिक उपस्थिति यानी अचानक से आ जाना देखकर बहुत ही खुशी हुई और अपने सहज वैर भाव को छोड़कर उसने सब प्रकार से उनका बहुत अच्छे से स्वागत और आदर किया और सब कुछ कुशल मंगल पूछने के बाद उनके आगमन का प्रयोजन पूछा। देवराज ने बड़ी ही चतुराई और विनम्रता के साथ दानवराज नमूची के उच्चैश्रवा घोड़े को अपने लिए जब मांगा तो नमूची के दरबार में सनसनी फैल गई। उसके मंत्रियों के तेवर बदल गए
और असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भरे दरबार में देवराज इंद्र की भर्त्सना करते हुए दानवराज नमूची को स्पष्ट आदेश दिया कि इन मायावी देवताओं पर कभी विश्वास न करो और उच्च श्रवा घोड़े को तो इन्हें हमेशा ना ही दो तो अच्छा है। देवराज इंद्र नमूची की ओर देखकर मुस्कुराने लगे और असुरों ने बड़े ही क्रूर नेत्रों से उन्हें देखा। लेकिन दानवराज नमूची की दशा कुछ अलग थी। कुछ ही समय के लिए वो थोड़े हतप्रभ तो हो गए थे, यानी कि चुप तो हो गए थे। उनका चेहरा भी पीला पड़ गया था और चेतना लुप्त सी हो गई थी। लेकिन उसी समय संभलते हुए वो बोले, गुरुदेव, नमूची ने अपने जीवन में किसी याचक को ना लौटाने की प्रतिज्ञा की है। उसका पालन वो जीवन भर करना चाहता है। मैं जानता हूँ कि देवराज मेरे सहज बैरी हैं और उच्च श्रवा उनकी आंखों का कांटा है, जिसे अपने अधीन करके वो असुरों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उच्च श्रवा को उन्हें दे दूंगा और जीवित रहते हुए अपने निर्मल जीवन पर ये कलंक नहीं लगने दूंगा। फिर तो असुरों के लाखों विरोध करने पर भी नमूची ने उच्च श्रवा को देवराज इंद्र को सौंप दिया और इस डर से कि कहीं असुर मध्य मार्ग में ही उसे छीन न लें, खुद अपने सतर्क सैनिकों के संरक्षण में देवराज की नगरी अमरावती तक सकुशल पहुंचा लिया। उच्च श्रवा को प्राप्त कर लेने पर देवताओं की शक्ति अजेय हो गई और असुर निशक्त तथा श्रीविहीन से हो गए, यानी बिना शक्ति के और धन संपत्ति से कोसों दूर हो गए। लेकिन नमूची जैसे प्रचंड पराक्रमी, तपस्वी, महादानी और यशस्वी राजा को पाकर असुरों की शक्ति फिर भी देव जाति के दिल में शूल की भांति हमेशा चुभती थी। तीनों लोकों में जिधर देखिए उधर नमूची की कीर्ति कौमुदी बिखरी हुई थी और जब से उसने उच्च श्रवा का दान कर दिया था, तब से तो वो जन जन के मन में आदर और श्रद्धा का भाजन बन गया था। सब उसका बहुत आदर सम्मान करते थे और उसे बहुत ही प्रेम भरी दृष्टि से देखते थे। उसकी शारीरिक शक्ति भी अनुपम थी। एक कथा के हिसाब से 10,000 सालों तक धूम्रपान करके उल्टे लटकते हुए नमूची ने अपना प्रचंड तपस्या और आराधना से पितामह ब्रह्मा को ऐसा वरदान देने के लिए विवश कर दिया कि उसकी मृत्यु पत्थर, लोहा या लकड़ी के बने हुए किसी भी हथियार से नहीं हो सकेगी। लेकिन उच्च श्रवा के प्राप्त कर लेने के बाद देवराज इंद्र पर यह चिंता सवार हो गई कि जैसे भी हो नमूची रूपी कंटक को सदा के लिए उखाड़ फेंक देना चाहिए। अतीत में नमूची के साथ देवराज के कई युद्ध हुए जिनमें वो बराबर हारते आ रहे थे। अमर होने की वजह से हालांकि उनकी मृत्यु तो नहीं हो सकती थी, फिर भी प्रत्येक बार की पराजय में उनकी ऐसी दुर्दशा होती थी जो किसी प्रकार से मृत्यु से कम दुख देने वाली नहीं होती थी। नमूची ने कई बार देवराज को पराजित और अपदस्थ करके छोड़ दिया था, जिसकी कसक उसके दिल में हमेशा रहती थी। अब उच्च श्रवा को प्राप्त कर लेने पर वो अधिक दिनों तक चुप बैठे नहीं और एक दिन धोखे में गंगा नदी के तट पर उसके जल प्रवाह से उत्पन्न फेन राशि के अंदर अपने वज्र को छिपाकर उन्होंने बेचारे नमूची का अनजाने में संहार कर डाला और इस तरह असुरों को सदा के लिए निशक्त बना दिया, यानी बिना शक्ति के, शक्ति विहीन। लेकिन नमूची मरकर भी अमर हो गया। उसकी कीर्ति निष्कलंक बनी रही और जीवन में उसने जो मर्यादा स्थिर की थी, जो व्रत अंगीकार किया था, उसका शरीर के साथ पालन करके उसने दिखा दिया कि सद्गुण और सदाचार किसी जाति विशेष के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, देखा आपने कि ईर्ष्या और वैर भाव रखने से हम जिसके प्रति ईर्ष्या और वैर भाव रखते हैं उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अपने खुद का ही विनाश हो जाता है। क्योंकि इस तरीके से ईर्ष्या और वैर भाव रखने वाला कोई भी मनुष्य या देवता कोई भी हो या फिर कोई प्राणी ही क्यों ना हो, वो अपने ऊपर ध्यान देने की बजाय अपने सद्गुणों को और ज़्यादा आगे लेकर जाने की बजाय सिर्फ बदले की भावना में ही खुद को जलाता रहता है। ऐसे में अगर वो मनुष्य बदला लेने में या ईर्ष्या बैर भाव निभाने में भी कामयाब हो जाए तो भी वो जीते जी मृत्यु को प्राप्त होने जैसा हो जाता है। और दूसरा ये कि जिस शक्ति को, जिस पवित्रता को
हम बाकी वस्तुओं में ढूंढते हैं, अपने आसपास की चीज़ों में ढूंढते हैं, वो तो हमारे अंदर ही छिपा होता है। हमारे अंदर वो गुणों के रूप में छिपा होता है। जैसा कि नमूची ने अपने अश्व को दान देने पर भी सिद्ध कर दिखाया। नमूची के माता पिता एकदम विपरीत विचारधारा के थे, फिर भी उसके विवेक ने जिनकी बात माननी चाहिए उन्हीं की बात को स्वीकार किया। हालांकि उनकी माता भी उन्हें कई बार दैत्यों जैसे रहने सहने के लिए और देवताओं के साथ विरोध भाव रखने के लिए भी कहती थी। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार दो विपरीत विचारधारा आ जाती हैं, लेकिन जाना किस ओर है ये हमारा विवेक ही बताता है। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो खुद नष्ट होता ही है। इंद्रदेव को जब अमृत मिल गया था उससे अमर होना तो निश्चित ही था। चलिए दोस्तों, आशा है कि आप सभी को ये कहानी प्रेरणादायक लगी होगी। अपने विचार प्रकट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।